तो हेलो बच्चों, ये है हमारा क्लास 9th प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1 है। तो हम चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या है, क्या करने के लिए कहा है, हम उसको करते हैं। आकृति 6.13 में, जो कि आपकी आकृति ये क्या है 6.13 है। रेखाएं ए बी और सी डी, रेखाएं ए, दिस इज पॉइंट ए बी और सी डी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। आपको बता दें कि प्रतिच्छेदित का मतलब होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उसे हम प्रतिच्छेदित कहते हैं। यदि कोण ए ओ सी, अब देखिए कोण ए ओ सी यानी कि जो चीज़ बीच में रहता है वही हमारा क्या होता है? कोण होता है। तो ये हमारा कोण कह रहा है कि कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ ई, चूँकि इसमें भी बीच में है तो यानी कि ये वाला कोण। तो क्या कह रहा है कि ये कोण कितने के बराबर है? 70 डिग्री के बराबर है। तो इसको लिख देते हैं कि कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ ई। देखिए दोस्तों, सवाल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एक इसका करने का तरीका होता है कि दिया है ऐसे करके जब भी पेपर में आप करेंगे तो एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो लिख दिए हैं क्या कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। और क्या कह रहा है कि है, और कोण बी ओ डी ये वाला कोण कितना कह रहा है? 40 डिग्री है। तो ये वाला भी क्या है? 40 डिग्री। तो इसको भी लिख देते हैं कि कोण बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ये भी क्या है? दिया है, हमें लिखना है। तो बी ओ ई, तो हमें ज्ञात क्या करनी है वो चीज़ लिखना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ज्ञात करनी है। ठीक, क्या ज्ञात करना है? कोण बी ओ ई का मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि सी ओ ई को छोड़कर बाकी सभी कोणों का मान, यानी कि सी ओ ई इसको छोड़ करके इन सभी कोणों का मान हमें ज्ञात करना। प्रतिवर्ती का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान हमें ज्ञात करना। प्रतिवर्ती का मतलब बताए हैं कि जिस कोण का प्रतिवर्ती कहता है उस कोण को छोड़ करके बाकी सभी की वैल्यू को ही हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तब यहाँ पे हम लिखते हैं, जब भी हल करने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति। दोस्तों, इन्हीं सब का नंबर हमारे बोर्ड में लिखा जाता है और यही सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी सवाल को अगर आपको आ रहा है, लिखने का तरीका नहीं आ रहा है, तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए एक एक बात को ध्यान में रखते हुए आप करिए। तो देखिए, चूँकि दिया है ये वाला कोण, ये कोण के क्या है? बराबर है 170 डिग्री कहा है और कोण बी ओ डी क्या है? 40 डिग्री कहा है। ठीक, चूँकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान क्या होता है? 180 अंश होता है। तो ए ओ बी एक क्या है? सरल रेखा है। तो इस पे बने सभी कोणों का मान क्या होगा? 180 अंश होगा। ये आप लोग को प्रमेय पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश होता है। यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय से। प्रमेय से कौन सा प्रमेय? अभी बताए हैं कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे क्या कि कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई और प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। वही प्रमेय से एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश होता है। चूँकि ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू कितना दिया है? 70 डिग्री। तो इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा? 70 डिग्री और प्लस कोण सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। कोण सी ओ ई इक्वल टू 180 और माइनस ये वाला 70 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो कोण सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमें सी ओ ई की वैल्यू आ गई है कितना? 110 डिग्री। हमें चाहिए था किसका? बी ओ ई और सी प्रतिवर्ती सी ओ ई की वैल्यू। तो हम बताए थे कि प्रतिवर्ती सी ओ ई को क्या कहते हैं?
उसको छोड़ करके बाकी सारे को। तो चूँकि हमें पता है कि एक बिंदु पर बने कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम प्रतिवर्ती COE की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE इसको 360 में से 110 को माइनस कर देंगे। तो जब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 0, 6 में से 1 चला जाएगा 5 एंड 3 में से 1 चला जाएगा 2। तो हमें प्रतिवर्ती COE की वैल्यू कितना आ गया, 250 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है, BOE की वैल्यू, BOE की वैल्यू, ये अकेले की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब इसका हमें पता चल गया है और इसका हमें पता है, तो ये एक रेखा क्या हो रही है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। और जब इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो इसका भी मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो हम देखते हैं। चूँकि COD एक क्या है, एक सरल रेखा, और सरल रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रमेय से क्या करेंगे, कोण COE प्लस कोण BOE एंड प्लस कोण BOD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू पता है 110 डिग्री, प्लस BOE की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, तो इसको वही लिख देंगे। अब प्लस BOD की वैल्यू कितना है, 40 डिग्री इक्वल टू 180 है, तो 180 लिख देंगे। BOE इन दोनों को जोड़ के उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 180 अब माइनस 110 और 40 150। तो कोण BOE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 150 घटा देंगे तो 30 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।